जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वो अभियुक्त है तो ये कानून के शासन का उल्लंघन है। दिखाते हैं आपको। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे। मशहूर कवि प्रदीप की इन लाइनों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाते हुए किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कार्यपालिका को जज का काम करने का अधिकार नहीं है। जब तक किसी आरोपित को दोषी करार न दिया जाए, उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस बी.आर. गवई ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई राज्यों में आरोपितों की संपत्ति को जिस तरह से बुलडोजर से गिराया जा रहा है वो सही नहीं है। The Supreme Court has basically said that you cannot bulldoze people's properties just because they are accused of a crime. It has further laid down detailed directions as to how lawful demolitions are to be carried out. There may be cases of encroachments where demolitions are necessary, but even there you have to take all these precautions. किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने। कई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि संपत्ति गिराने के आदेश जारी होने के बाद भी प्रभावित पक्षों को ऊपर की अदालत में अपील करने का वक्त दिया जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपित और दोषी दोनों को संविधान और आपराधिक कानून के तहत अधिकार और सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे बीजेपी शासित राज्य सरकारों के लिए झटका बताया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया पूरे देश के आम लोगों की तरफ से कि उन्होंने बुलडोजर के ऊपर संविधान की किताब रख के ये बता दिया कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। मुझे खुशी है कि जो फैसला आया है उसकी शुरुआत जिस तरह जिन पंक्तियों के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने की है, वो सीधे सीधे जो इंजस्टिस किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के द्वारा, उनको करारा तमाचा है, उनको आईना दिखाया है संविधान का। It's a historic day for India and a historic judgment as far as civil liberties are concerned and individual personal life and liberty is concerned. Supreme Court has thrashed the state for this bulldozer Raj or bulldozer justice. The way state governments were behaving with utmost arrogance, and it looked very uneducated. It looked as if they would use it as a political tool. Now all this has stopped. बीजेपी और उसके कुछ सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट एक नहीं अनेक बार बोल चुका है कि जो ऑथोराइज है उसको नहीं तोड़ना है। अनऑथराइज के लिए तो बोलता रहा है और हम अनऑथराइज तोड़ते हैं। जिनकी टूटी है वो जाके दिखाए, नक्शे वक्शे दिखाए उनको, सुप्रीम कोर्ट को, किसी को चैलेंज करे ना कोर्ट। आप तोड़ रहे हैं, इसको चैलेंज कर रहे हैं। बुलडोजर तो एक टूल है, बुलडोजर तो हथौड़े से टूटेगा। आपने अगर चैलेंज करना है, दिखाएगा मेरी ऑथोराइज है, ऑथोराइज कर लो है मेरा मकान, मैंने नक्शा पास कराया हुआ है, मैंने नक्शे के पैसे दिए, बताइए आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं मना नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये किया है कि ऑथोराइज कॉलोनी, ऑथोराइज मकान को नहीं तोड़ेगा। अनऑथोराइज को तोड़ने का हक है। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है। सरकार कोई ऐसा काम भी नहीं करती है जो कानून के खिलाफ हो। कोई भी कार्रवाई होती है तो विधिक कार्रवाई होती है और विपक्ष को अगर अंदेशा है तो वो कोई ऐसा सबूत पेश करे, जांच करा दिया जाएगा। हम लोग भी जांच करा देंगे, वो जिसे जिस कहेंगे जांच करा देंगे। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर से घर गिराने पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेघर होने वाली तस्वीरों को दिल दहलाने वाला बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक किसी को भी अपील करने का अधिकार है। बेंच ने ये भी कहा कि उसके निर्देश सार्वजनिक जगहों पर गैर कानूनी कब्जों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जिन इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश पहले ही दे दिया है, उस पर भी ये फैसला लागू नहीं होगा।